क्या हाल है दोस्तों। मैं हुई विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं डे 17 का जो है डेली एमसीक्यू जो आते हैं 10। ठीक, आज उसको तड़ातड़ सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो रिस्पांस मिल रहा है उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। तड़ातड़ क्वेश्चन हम लोग करेंगे 10। ठीक, यहाँ 21 जून से जो हम लोग का पेड क्रैश कोर्स चालू होने वाला है वो 100 दिन का, वो बहुत जरूरी हो सकता है आप लोग के लिए प्री को में सेलेक्ट होने के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। ठीक, फुल पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अपना पहला क्वेश्चन आ चुका है। आज बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, रॉक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 ऑप्शन एज यूजुअल करेक्ट पूछा गया। आप लोग को बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर जो है वो है आपका डी। देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट मैं ट्रिक से समझाऊंगा। जैसे मैं आप लोग को पहले आप लोग को बहुत अच्छी लग रही है मेरी ट्रिक्स, तो उसी तरीके से इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखिए पहला क्या है जो समझा देता हूं हिंदी में, कि यदि पिघली हुई सामग्री को बड़ी गहराई पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता तो उसके रवे मतलब कि ग्रेन्स बहुत बड़े हो सकते हैं। मतलब कि लंबे लंबे, जैसे ग्रेनाइट और उन सब में अगर आप पत्थरों में देखोगे तो लंबी ग्रेन्स होती हैं। ठीक, अगर लेकिन पृथ्वी की सतह पे आ गई और पिघली हुई सामग्री यानी कि सडन कूलिंग ऑफ द मॉल्टन मटेरियल, लावा वाला अर्थ की सतह पे आके अगर कूल हो रहा है तो उसकी जो ग्रेन्स होती है वो छोटी छोटी स्मॉल और स्मूथ होती हैं। ठीक, ये बस सिंपल सी बात कर रहा। तीसरा जो स्टेटमेंट है, ट्रिक यहां पे ये है कि बेसिक में जो है आपका ये सिलिका में सिक होता है, सिलिका में बीमार है। यहां पे उल्टा दे रखा था, मोड़ दे रखा था, मोड़ नहीं है, सिलिका में सिक है। और जितना और सिलिका जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा जिससे कि ग्लास बनता है। तो इसमें क्या है, विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होगी। समझते रहना एक एक चीज। ठीक, विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो ये ज्यादा दूर तक फैल नहीं जा पाएगा, मतलब फ्लूइडिटी जो है इसकी कम होगी। तो ये जो है आपका बेसिक होता है, सिलिका में सिक है, बीमार है। तो अगर ये वॉल्केनो से निकलता है तो ज्यादातर इसके वॉल्केनो ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक, ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा दूर तक फैलेगा। लेकिन वहीं जो एसिडिक लावा होता है वो जो है आपका, उसमें सिक जो है अधिक एसिडिक, अधिक सिलिका, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ट्रिक है ये बहुत सिंपल सी। इसके जो वॉल्केनो बनेंगे ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं क्योंकि सिलिका किससे क्या बनता है, वो ग्लास वाला मटेरियल बनता है। तो ये इसके वॉल्केनो ऐसे रहेंगे, स्टीप टाइप के। समझ में आया ना भैया जी। देखिए ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। दूसरा क्वेश्चन पे आ गए। ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। 4 ऑप्शन आपके सामने है और गीजर, हॉट स्प्रिंग, इन सबसे क्वेश्चन रिलेटेड है। आप लोग बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। देखिए गीजर जो है फाउंटेन, फव्वारे की तरह पानी इसमें निकलता है। एक होता है गीजर, एक होता है हॉट स्प्रिंग। इसकी एक पिक्चर अभी मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक, गीजर में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसकी तो फव्वारे की तरह पानी निकलता है। लेकिन हॉट स्प्रिंग में क्या है कि पानी फव्वारे की तरह नहीं होगा, ये इसी तरीके से बस खाली ऐसा लगेगा लेक है। ठीक, गर्म पानी होता है यहाँ पे, ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है वाटर का यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में। ठीक, लेकिन गीजर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। एक एक एक्सप्लेनेशन समझिए। ठीक, और गीजर जो है ज्यादातर वहीं, अब क्या है कि सतह के नीचे ये दोनों है, सतह के नीचे जो वॉल्केनिक लावा, बैथोलिट, इस टाइप की जो जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म मटेरियल रहता है तो उसकी वजह से ऊपर वाले पानी जो है धीरे धीरे बॉयल होता रहता है। ठीक, स्टीम ऊपर निकलती है, वही चीज़ है। तो थर्मल और वॉल्केनिक रीजन में पाए जाते हैं। और येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है यूएसए का, अगर पूरी दुनिया में 10,000 गीजर या हॉट स्प्रिंग्स हैं तो 5,000 अकेले इसी एरिया में है। ठीक, कौन से, यूएसए के येलो स्टोन में। ठीक है ना। पिक्चर इसकी चलिए अब समझा तो दिया ही है, पिक्चर की जरूरत नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे करना है कि करेक्शन, अच्छा आंसर में है वो, मैं आंसर पे ऑप्शन दे रखा है। देखिए यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी से कुछ 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आप लोग को ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए और सही क्वेश्चन जरूर करिए। ठीक, देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका बी। ठीक, यहाँ पे जो पूछा गया कि क्या इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न से क्या शामिल है। तो देखिए दूसरा, पहला वाला तो शामिल नहीं है कि ओपन पॉलिटिकल पार्टी जो है पंचायती राज इलेक्शन अफेयर्स में ओपन पार्टिसिपेशन करे, नहीं, ये इसने मना की, नहीं कहा था। और ना ही ये कहा था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पंचायती राज का, उस समय नहीं कहा था ये चीज़। ठीक है ना। और जो है तीसरा कि हाँ, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आज पंचायत हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इन सबके मतलब अलग पंचायत की बात करी जाए जो 73वें में आया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में, उसमें पहले तो यूनियन होती है केंद्र, फिर स्टेट होता है, फिर यहाँ पे जो है
पावर का ट्रांसफर होना चाहिए। कहने का मतलब है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक। चौथा इन्होंने रिकमेंडेशन ये कहा था कि जो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ठीक, डीएमआईएस जो होते हैं वो चेयरमैन होंगे जिला परिषद के। मतलब जैसे आपका पंचायती राज में क्या है कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर ब्लॉक समिति होती है, ठीक, ब्लॉक समिति होती है आपके ब्लॉक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, और फिर विलेज पंचायत होता है जो विलेजेस ग्राम लेवल पे हो गया। ठीक। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन होना चाहिए। पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बताया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे आंसर में ए लिख गया है गलती से, बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पूछा गया, 4 स्टेटमेंट दिए, बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसमें। ठीक, बताइए। जो है आपका यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, मतलब कि इनका यह योजना लागू करने में राष्ट्र के तमाम प्रयासों और संसाधनों को सुदृढ़ करना और जुटाना इसी से बनता है। यही काम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनाया गया था, और ये ना ही संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। ये सरकार के द्वारा बनाया गया था, जैसे कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जैसे कि आज के टाइम पे नीति आयोग है। से मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। ठीक, ये मैं आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ 5वां क्वेश्चन है कि किसने सोने के सिक्के, जिनको कहा जाता था इलाही कॉइन्स, किसने ये इशू किए थे? तो आप लोग को आंसर इसका बताना है, और इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने, देखिए, सबसे पहले इबादत खाना करके जो है बनाया था। वहाँ पे सब लोग इबादत खाना में आते थे, कई सारे रिलीजन के, और वहाँ पे आके उसमें बातचीत करते थे कि हमारे यहाँ ये है, हमारे रिलीजन में ये है, हमारे रिलीजन में वो है। ठीक, ये चालू हुआ था 1575 के आसपास शायद, जहाँ तक है। उसके बाद उन्होंने क्या है, इलाही कॉइन्स को बनाया, ठीक, 1579 में, ताकि जो है ये अपने दीन इलाही, फिर इन्होंने धीरे धीरे, जब ये सब बातचीत होती थी इबादत खाना में, उसके बाद अकबर ने खुद ही एक रिलीजन चालू किया, दीन इलाही। दीन इलाही, जिसका मतलब ये था कि एक ही, मतलब रिलीजन ऑफ वन गॉड। ठीक है, एक ही गॉड है सब लोग, और इसमें सब कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी तरीके के जो राष्ट्रीय जो है, सबके कुछ ना कुछ जो अच्छे पॉइंट थे सब इसमें इंक्लूड थे। ये तो उसको बढ़ावा देने के लिए गोल्ड कॉइन इशू किया था अकबर ने, जिसको इलाही कॉइन्स कहते हैं। ठीक, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दीन इलाही को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन पे जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ करंट अफेयर भी जोड़ा गया है। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ट्रू ऑप्शन जो है वो होंगे आपका डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए, आखिरी में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मुझे पंचायती राज से देनी है, तो आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। एकदम सही है। 24 दिसंबर 1986 को अधिनियम संसद से पारित हुआ, और इसलिए प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद हो रहा है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। इस अधिनियम के संशोधन किया गया 2019 में लाया गया, जिसके अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये नई संस्था बनाई गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगर वहां पे पूछ ले कि ये स्टैट्यूटरी है कि मतलब ऐसे एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये अमेंडमेंट लाया करके इस लॉ के अंतर्गत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये झन्नाटा क्वेश्चन आ गया। इब्राहिम शाह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, 4 यहाँ पे, और 4 ऑप्शन भी हैं। आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा आपका। देखिए, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इब्राहिम शाह को ही सिराज हिंद का टाइटल दिया गया। शार्की स्टाइल, ये शार्की स्टाइल आप लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये जरूर पढ़ लेगा। जौनपुर के आसपास की अटाला मस्जिद इसी पे बना हुआ है ये। और इनके अंतर्गत इब्राहिम शाह जो ये 15वीं शताब्दी के अगर देखा जाए 1408 और इन सब में इस टाइम पे थे, तो विद्यापति ठाकुर जो है मैथिली के, उनको पैट्रोनेज दिया था इब्राहिम शाह ने। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे है, आपके इंफॉर्मेशन पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो है मुझे करेक्शन कराना है। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वन ओनली। ठीक, डी ऑप्शन होगा वन ओनली, और आप लोग को ये अब पॉज करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए, ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो होगा वन ओनली। ठीक, इसीलिए करेक्शन कराया है। यहाँ पे वेंकट टू जो थे, ये आपके जो है अराविडू डायनेस्टी के थे और ग्रेटेस्ट रूलर थे। बस यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। विजयनगर एम्पायर का नाम सुना है ना?
तेनाली रमन करके जो थे आपके जो है कृष्णा देवराया हालांकि जो है वो टलुवु करके जो है डायनेस्टी के थे। ये वेंकट जो है अराविडु डायनेस्टी के हैं। ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हेडक्वार्टर इनका चंद्रागिरी में था और ये ग्रेट फिलोसफर तथ्याचार्य इनके टाइम पे कोर्टियर नहीं थे, वो जो है बाद में आए थे। तथ्याचार्य आप लोग देख सकते हैं वो बाद में आए हैं, उनका जो टाइम पीरियड ही अलग है, क्योंकि वेंकटा का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है आपका 1586 से लेकर 1614, और जो तथ्याचार्य आए थे ये जो है बाद में आए हैं काफ़ी, तो ये हो ही नहीं सकते उनके टाइम पे। और चौथा स्टेटमेंट जो है ब्रिटिशर्स को ग्रांट किया था कोवर और परमिशन टू बिल्ड फोर्ट्रेस और इन मद्रास पट्टम, ठीक, जिसको बाद में जो है फोर्ट जॉर्ज भी कहा जाता है। अच्छा, कोलकाता में क्या नाम से फोर्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जरा उसका नाम बताइएगा आप लोग, फोर्ट क्या था बताइए। ठीक, तो ये जो किया था ये वेंकट 3 ने किया था, ना कि वेंकट 2 ने किया था। वेंकट 3 जो आए थे वो काफ़ी 1642 से लेकर, वो जो वेंकट 3 आए थे 1630 से लेकर 42 तक थे, और वेंकट सेकंड कब तक थे, 1614 तक, 1586 से। ठीक, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। ये बिल्कुल रीसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं, पॉलिटी और इन्वायरमेंट का मिक्स क्वेश्चन, यही यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप लोग को बताना कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, पहला स्टेटमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फरवरी 2020 में भारत में अफ्रीकी हाथी नहीं चीता को लाने की अनुमति दी है। चीता भारत में विलुप्त होने वाले एकमात्र बड़े मांसाहारी है। ठीक, ऐसा नहीं, बाकी भी कई सारे 3-4, जैसे पिंक डक जो है आपकी वो हो गई है इंडिया में, विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन ये ओनली लार्ज कार्निवोर अगर पूछा जाएगा तो चीता है। ठीक, और आपका नौरादेही, ये मध्य प्रदेश में जगह है नौरादेही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन जो जगह पहले हो रही थी वो अब नहीं है, अब नौरादेही हो गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। विल बी द होस्ट टू द फर्स्ट बैच ऑफ इंपोर्टेड एनिमल्स जो आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से 9th क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं नौरादेही जो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी के लिए भी माना जाता है, और ये प्रे बनेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका, चीता का प्रे। जैसे ये क्वेश्चन है ये सब आपके प्रे होने चाहिए, शिकार होने चाहिए। जैसे ही आप लोग जो है इन क्वेश्चन को देखा करो, चीता की तरह इनके ऊपर टूट पड़ा करो। ठीक, तड़ातड़ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट आंसर आप लोग को बताना, और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सामने दिए गए हैं। बताइए आप लोग का सही आंसर क्या है, मतलब आप लोग को कौन सा आंसर सही लग रहा है इसमें से। देखिए, जो सही आंसर है वो है सी, तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहले 2 स्टेटमेंट इसलिए गलत हैं क्योंकि प्रोकायरोटिक जो डेफिनेशन है वो ये है, और यूकारियोटिक जो सेल्स हैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पे है। जो प्रोकायरोटिक जो होते हैं सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और वहीं यूकारियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें सेल्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। तो यूकारियोटिक अगर पूछा जाए तो उसमें न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है यूकारियोटिक में। लेकिन प्रोकारियोटिक में क्या है, न्यूक्लियस मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यही 2 होते हैं, बाकी सारे जितने भी होते हैं वो सब कौन होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से हमारे जो है यहाँ पे खत्म होते हैं आज के 10 क्वेश्चन। आपको जो है पंचायती राज से मैंने आपसे कहा था कुछ बताना चाहता हूँ। पंचायती राज की पहली जो कमेटी कौन थी जिसने रिकमेंड किया था, वो थी बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर उसके बाद GVK राव मेहता, फिर उसके बाद LM सिंघवी मेहता LM सिंघवी 1986 में आए। ठीक, और उसके बाद थुंगुन, ये लोगों ने ज़्यादातर ने नहीं सुना हुआ, थुनगोन करके भी जो है 1988 में आपके आई थी कमेटी, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ वो दिए थे रिकमेंडेशन। और 73वां जो हमारा संशोधन संविधान में किया गया 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे बनाते हैं। ये मैंने इसलिए जानकारी दी क्योंकि पंचायत अलग से यूपीएससी की सिलेबस में दे रखा है, बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना कि संथानम कमेटी जो है उसने कौन से इंस्टीट्यूट्स को बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। अगर आप लोग को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, 21 जून से चालू होने वाला 100 दिन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल आपका कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज वाला ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना है। इसमें आपको जो है पूरे 15 न्यू फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट 100 क्वेश्चन के। इन नंबर पर आप लोग कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।